ना किसी आइन को मान रहा है इंडिया, ना कानून को मान रहा है, ना आलमी ताकतों को मान रहा है, ना किसी सालिस को मान रहा है। दुनिया की किसी जब ताकत को नहीं मान रहा तो हमारी मसलहत गई तेल लेने। वो जो कह रहा ना कि आसम मुनीर को हम पकड़ के नचवाएंगे, अभी पता चलेगा कि गर्दनें किसकी कटेंगी और यह भी पता चलेगा कि मंदिरों में घंटियां कैसे खत्म होंगी, लाल किले पे पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम कैसे लहराया जाएगा। डायरेक्ट इंडिया के ऊपर फुल फ्लैज हमला, उसके बाद कश्मीर को लेने का इससे अच्छा मौका, इंडिया से तमाम बलूचिस्तान समेत बदले चुकाने का इससे अच्छा मौका, 1947 में मुसलमानों को जिबा करने का इससे अच्छा मौका, पाकिस्तान के ऊपर रियासती दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर खुदकुश अटैक्स, पाकिस्तान के अंदर पानी की दहशतगर्दी, कभी छोड़ दिया तो कभी रोक लिया, इंडिया से तमाम बदले चुकाने का, कश्मीर से इंडिया से, यहां से इंडिया को पकड़ने का मौका आ चुका है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो रात से लेके अभी तक वो पाकिस्तान के ऊपर परिंदों की तरह ड्रोन अटैक्स कर रही है। नुकसान होने से पहले, आलमी ताकतों के कूदने से पहले, मसलहतों से पहले, हिकमतों से पहले जितनी जल्दी अटैक हो उतना ही पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर है। इंडिया और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज हो चुका है, जिसकी ख्वाहिश बरसों से हम कर रहे थे। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया था कि ग़ज़वा हिंद होगा और फतह भी बता दी गई है। कितनी देर चलेगा, सारा कुछ मौजूद है। ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है। आप खुश नसीब हैं, आपकी जिंदगियों में यह ग़ज़वा हिंद का आगाज हुआ है। इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। नाज़रीन इकराम, यहूदी हमेशा से अज़ल से मुसलमानों के दुश्मन साथ हिंदू मिल गए और दुश्मन को अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके एक मैदान में लेके आ रहा है। तो अब तैयारी पकड़ लें, अभी पूरी कौम तैयार हो जाए। ग़ज़वा-ए हिंद में आपने हिस्सा लेना है। मुझ समेत नौजवान इस ग़ज़वा-ए हिंद का हिस्सा है। आपने लड़ना भी है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप वारफेयर का आप भी हिस्सा हैं। उसके साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह आज परिंदों की तरह ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं ना, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के नौजवान पैनिक हैं। मैं आज कुछ चीजें डिटेल से आगाह करूंगा कि ये हमले में ताखीर क्यों बरती जा रही है, रिटेलिएट उस ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया जा रहा, ये चीजें बताऊंगा। और मेजर गौरव आर्या का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके मैं बयान भी सुनवाऊंगा। वो जो कह रहा ना कि आसम मुनीर को हम पकड़ के नचवाएंगे, अभी पता चलेगा कि गर्दनें किसकी कटेंगी और यह भी पता चलेगा कि मंदिरों में घंटियां कैसे खत्म होंगी, लाल किले पे पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम कैसे लहराया जाएगा। अभी तो आप परेशान है ना, पाकिस्तानी नौजवानों से बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सब्र करें और इसकी मसलहत और वजह क्या है जानने की, मिल के मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे। हमला लेट क्यों हो रहा है और मैं आपको बताता चलूं कि ग़ज़वा-ए हिंद में आपका एक एक किरदार लिखा जाएगा बरोज़े क़यामत, उसके मुताबिक आपको अजर मिलेगा। आप पीठ फेर के भागेंगे वो भी लिखा जाएगा, फ्रंट पे लड़ेंगे वो भी लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जिस तरह 2 दर्जन से 3 दर्जन के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर चुका है, 36 से 48 घंटों में इंडिया बार बार इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। अब जवाज भी खत्म, अब बहाना भी खत्म, सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानियों के ऊपर अया है। इंडिया जो हमारा दुश्मन है, इसराइल, ना किसी आइन को मान रहा है इंडिया, ना कानून को मान रहा है, ना आलमी ताकतों को मान रहा है, ना किसी सालिस को मान रहा है। दुनिया की किसी जब ताकत को नहीं मान रहा तो हमारी मसलहत गई तेल लेने। किसी भी तरह की अब मसलहत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इंडिया के ऊपर फुल फ्लैज हमला, उसके बाद कश्मीर को लेने का इससे अच्छा मौका, इंडिया से तमाम बलूचिस्तान समेत बदले चुकाने का इससे अच्छा मौका, 1947 में मुसलमानों को जिबा करने का इससे अच्छा मौका, पाकिस्तान के ऊपर रियासती दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर खुदकुश अटैक्स, पाकिस्तान के अंदर पानी की दहशतगर्दी, कभी छोड़ दिया तो कभी रोक लिया, कभी सैलाब में डबो दिया तो कभी खुशहाली पैदा कर दी। इंडिया से तमाम बदले चुकाने का, कश्मीर से इंडिया से, यहां से इंडिया को पकड़ने का मौका आ चुका है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन इकराम, अब जैसा मौका मिला है, मैं आपको बताता चलूं कि नाज़रीन इकराम, जंगे बदर में एक जानिब जदीद असला, दूसरी जानिब मुसलमानों के पास, किसी के पास हथियार था, किसी के पास नहीं था। नेजा था तो कमान नहीं थी, कमान थी तो नेजा नहीं था।
तलवार थी तो तीर नहीं थे, ये कुछ नहीं था, ये चीजें नहीं मैटर करती, जज्बा ईमानी मैटर करता है। आपके जेएफ थंडर तैयारों ने जिस तरह राफेल को फेंका है ना, जैसा परिंदे फेंकते हैं, ये आपके सामने मिसालें, खुशखबरियां नहीं है, तो फौरी ऐलान होना चाहिए। और हम अभी तक हैरान हैं कि ऐलान में ताखीर क्यों है। देखिए, हो सकता है दो चीजें हैं सामने। एक तो ये हो सकता है कि शायद एक अच्छे भरपूर जवाब ऑपरेशन और इंडिया के ऊपर फुल फ्लैज हमले की प्लानिंग की जा रही हो, ये भी है। और दूसरा ये कि शायद इंटरनेशनल, ये दूसरे एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, बार बार कहा तो जा रहा है कि हम जवाब देंगे, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंटरनेशनल, जब तक आप जवाब देंगे तब तक इंटरनेशनल जितनी भी ताकतें वो बीच में कूद पड़ेंगी, आप फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको जवाब देना होगा और जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी जवाब दे। चाहिए तो यह था कि जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारे, बच्चे शहीद किए, उसी वक्त फौरी उनके ऊपर मिसाइलों से हमला कर देना चाहिए था। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो चुका था एटमी पावर का, तो हमला कर देते। चले वो लेट हुए अभी भरपूर जवाब देने के लिए, तो रात से लेके अभी तक वो पाकिस्तान के ऊपर परिंदों की तरह ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। यार, एक ड्रोन अटैक ही काफी होता है सालमियत के लिए, लेकिन वो तो 25 मार गिराए हैं, 35-40 के करीब मुबैना तौर पर ड्रोन अटैक्स आ चुके हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तानी नौजवानों को एतमाद मिले, बताएं कि वजह क्या है ताखीर की, लेकिन अटैक बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सकता है, पैनिक ना हो, इंशाल्लाह अटैक होगा, और जितनी जल्दी हो उतनी बेहतरी है, नहीं तो इंटरनेशनल ताकतें बीच में पड़ जाएंगी। बैकडोर डिप्लोमेसी पहले भी आपको पता है क्या होती रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सकता है ये अटैक होना चाहिए, लेकिन इंडिया के ऊपर होगा। ये पैनिक है, ये तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। एलओसी के ऊपर इनके 50 से ज्यादा फौजी उठाए हैं इन्होंने, रात भी तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। उससे पहले इनकी बिलबलाहट, तड़पाहट और इनका जो है ना हर तरह से आपके सामने नाचना, ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा अटैक करने वाला है। लेकिन नुकसान होने से पहले, आलमी ताकतों के कूदने से पहले, मसलहतों से पहले, हिकमतों से पहले जितनी जल्दी अटैक हो उतना ही पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर है।